स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस पार्ट 4 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट देख लें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि गुल्ली बुल्ली और शॉन एक प्लान बनाते हैं। तीनों बाबा के पास जाते हैं जिससे तीनों बाबा के साथ मिलकर जेफ के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढ सकें और पुलिस को दे सकें, जिससे पुलिस जेफ को अरेस्ट कर सकें। मगर तीनों जैसे ही बाबा के घर पहुँचते हैं वैसे ही उन्हें पता चलता है कि बाबा तो घर पर है ही नहीं। तो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब तक बाबा घर वापस नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और गुल्ली बुल्ली अपनी घर की ओर निकल जाते हैं और शॉन भी अपनी घर की ओर निकल जाता है। मगर शॉन बीच रास्ते पे अपना प्लान बदल देता है, खुद अकेले निकल जाता है जेफ के खिलाफ सबूत ढूंढने। जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जेफ हॉस्पिटल से कहीं जा रहा है और वो भी किसी वैन में। शॉन जेफ का पता लगाने हॉस्पिटल पहुँचता है, मगर उसे वहाँ पता चलता है कि वहाँ किसी को नहीं मालूम कि जेफ कहाँ गया है। तो शॉन उनका पीछा करने लगता है और जेफ उसे दिख जाता है और जेफ के पीछे पीछे शॉन जेफ के ठिकाने पर पहुँच जाता है, जहाँ शॉन को जेफ के साथ वो डॉक्टर भी दिखाई देता है जो कि उस हॉस्पिटल में था। डॉक्टर जेफ से पूछता है एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है। जेफ डॉक्टर को बताता है कि एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे देख के आप खुश हो जाओगे। और दोनों उस एक्सपेरिमेंट को देखने चले जाते हैं। तभी पीछे से शॉन के सर पे कोई बंदूक तान देता है और जेफ और डॉक्टर को बुला लेता है। फिर शॉन को मारने के लिए जेफ उसके पास जाता है। और अब आगे शॉन जेफ को अपने पास आता देख अपने आप को कोसता है कि ये क्या बेवकूफ़ी की मैंने, अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तभी जेफ को डॉक्टर रोकता है और कहता है वाह रोड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने हमारी बहुत बड़ी दिक्कत ख़त्म कर दी। जेफ तुम कह रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई इंसान चाहिए, तो ये लड़का कैसे रहेगा। जेफ कहता हाँ डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जेफ शॉन को अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाता है और शॉन को बांध देता है जिससे शॉन कहीं भाग ना सके। इधर गुल्ली बुल्ली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि शॉन अकेले ही अपने घर गया है, पता नहीं वो सेफ है कि नहीं। इसलिए गुल्ली बुल्ली शॉन के घर जाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग शॉन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शॉन तो वहाँ है ही नहीं। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉन को जेफ ने किडनैप कर लिया हो। दोनों शॉन को ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों वापस उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां वो लोग पुलिस लेके गए थे। और वो लोग उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास जाते हैं। गुल्ली पूछता है एक्सक्यूज मी। वो लड़का कहता है अरे तुम तो वही हो ना जिसने पुलिस लाई थी। गुल्ली बोलता है हाँ। वो लड़का बोलता है तो बताइए अब क्या चाहिए आपको। गुल्ली बोलता है क्या आपके पास हमारा दोस्त शॉन मिलने आया था क्या। वो लड़का कहता है हाँ गुल्ली। गुल्ली पूछता है क्या आपको पता है कि वो कहाँ गया है। वो लड़का कहता है मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ गया है, मगर वो जेफ के बारे में पूछ रहा था। गुल्ली फिर पूछता है क्या आप बता सकते हैं कि जेफ किधर गया है। वो लड़का कहता है सुनिए सर, मैं परेशान हो गया हूँ कि जेफ कहाँ गया है, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जेफ कहाँ और किधर और किस लिए गए हैं मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग जा सकते हैं, समझे। गुल्ली कहता है सुनो गुल्ली, इसे सच में कुछ नहीं मालूम, तो हमें खुद ढूंढना होगा शॉन को, समझे, तो चलो अब। दोनों ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं जहां शॉन का स्कूटर खड़ा रहता है। दोनों अपनी गाड़ी रोककर स्कूटर के पास जाते हैं जहां उन्हें शॉन दिखाई नहीं देता। दोनों सोचने लगते हैं कि ये स्कूटर छोड़ के किधर गया है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के दोनों को कुछ उम्मीद जागती है। दोनों देखते हैं कि जेफ और डॉक्टर एक जगह से बाहर आते हैं और कहीं जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चुपचाप धीमे धीमे उस जगह जाते हैं जहां जेफ और डॉक्टर ने शॉन को बंदी बनाया होता है। दोनों देखते हैं कि शॉन पिलर से बंधा हुआ है और चुपचाप खड़ा है। गुल्ली बोलता है सुनो गुल्ली, यही अच्छा समय है शॉन को बचाने का, मगर एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाती है। गुल्ली बोलता है अरे ये तो रोड है जो फूंक मार के सबको फ्रेश कर देता है। गुल्ली अगर हम गलती से भी रोड को दिख गए ना तो हमारा सब प्लान खराब हो जाएगा, और पता नहीं अगर जेफ और डॉक्टर वापस आ गए तो हमारी तो पूंगी बच जाएगी। गुल्ली बोलता है तो फिर हम क्या करें, कैसे बचाएं शॉन को। गुल्ली कहता है कुछ नहीं गुल्ली,
हम पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इन सब के बारे में बताएंगे, समझे। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बाबा कब आएंगे हमें नहीं मालूम। इसलिए अब हम पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इधर लेके आएंगे। गुल्ली कहता है ठीक है। दोनों चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपनी जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पहले से ही वो पुलिस वाला खड़ा रहता है। गुल्ली पुलिस वाले को देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले से हेल्प मांगने लगता है। पुलिस वाला कहता है अब क्या हुआ, अब कौन सा झूठ तुम लोग मुझसे बोलने आए हो। गुल्ली कहता है नहीं सर, कोई झूठ नहीं सर, इस बार तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। उसने हमारे दोस्त शॉन को बंदी बना लिया है और उस पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अगर एक्सपेरिमेंट में अगर गलती से भी चूक हो गई तो उसका खामियाजा शॉन को भुगतना पड़ सकता है, शायद उसकी जान भी जा सकती है। पुलिस वाला कहता है सुनो बेटा, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, समझे। पिछली बार तुम्हारी बातों में आ गया था, मगर इस बार नहीं आऊँगा। गुल्ली कहता है सर, हम आपसे क्यों मजाक करेंगे, हम तो अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं बस। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि जेफ अच्छा इंसान है? सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा खूनी है, उसने कितने मासूम लोगों को मारा है, मगर सबूत की कमी की वजह से वो बच जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना सर? इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है। जहाँ आप लोगों की मदद चाहिए होती है वहाँ आप लोग करते नहीं हो, और इसी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और अभी आप यही कर रहे हो। पुलिस वाला इतना सब सुन गुल्ली बुल्ली की बात मान जाता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। तीनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर उसी जगह चले जाते हैं जहां शॉन को जेफ ने बंदी बना के रखा था। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही जेफ और डॉक्टर खड़े रहते हैं। तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और डॉक्टर और जेफ से बात करने लगते हैं। जेफ कहता है सर अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए आपको? पुलिस वाला कहता है जेफ, मुझे पता चला है कि तुमने गुल्ली बुल्ली के दोस्त शॉन को बंदी बना के रखा है। जेफ मन ही मन सोचने लगता है कि ये बच्चे हैं कि कुछ और। हर बार इन्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चल जाता है, पता नहीं इन गधे बच्चों के पास दिव्य शक्ति तो नहीं है। पुलिस वाला कहता है क्या हुआ जेफ, तुम क्या सोच रहे हो? जेफ कहता है सर आप फिर इन बच्चों की बातों में आ गए। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरी कोई पहचान नहीं है? यह है डॉक्टर ऑक्टोपस और इनकी बहुत बड़ी पहचान है। जो चाहे ना आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त करा सकते हैं, क्योंकि आप बिना किसी परमिशन और सर्च वारंट के आप यहाँ आए हैं। पिछली बार तो मैंने आपका अलाउ कर दिया था, मगर इस बार मैं आपका अलाउ नहीं करूँगा। अगर आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते अंदर, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगा, समझे। ये सब सुन पुलिस वाला कहता है गुल्ली बुल्ली जेफ सही कह रहा है, मुझे जाना होगा अब। गुल्ली कहता मगर सर। पुलिस वाला कहता है अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली, मैं अपनी नौकरी का रिस्क नहीं ले सकता, समझे। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे कि अकेले ही आओगे? गुल्ली बोलता है सर आप जाइए, हम अकेले ही आ जाएंगे। और पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और जेफ और डॉक्टर भी वापस उस एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अब सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। गुल्ली बोलता है सुनो बुल्ली, अब हमें शॉन को बचाना ही होगा, अगर हमारी जान भी चली जाए तो जाने दो, समझे। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि जेफ वापस डॉक्टर के साथ बाहर आता है। डॉक्टर जेफ से कहता है चलो जेफ मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। जेफ डॉक्टर के साथ निकल जाता है। ये सब देख गुल्ली बुल्ली मानो दंग रह जाते हैं कि वो लोग जो सोच रहे थे वही हो रहा है, मगर इन दोनों को ये नहीं मालूम कि ये सब जेफ की सिर्फ एक चाल है। गुल्ली बुल्ली चुपचाप फिर से उसी एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाते हैं, और जैसे ही शॉन इनकी तरफ देखता है वैसे ही मानो शॉन के शरीर में जान आ जाती है। शॉन कहता है गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो? गुल्ली कहता है नहीं, हम यहाँ गरबा खेलने आए हैं बेवकूफ़। तुमसे कितनी बार कहा था कि जब तक बाबा ना आ जाए जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मगर तुम माने नहीं। शॉन कहता है सॉरी, मुझे लगा कि मैं ये अकेले कर सकता हूँ, मगर मैं गलत था। तीनों इतनी ही बातें कर रहे होते तभी रूम में जेफ और रोड आ जाते हैं। जेफ और रोड को देख के गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेफ कहता है तुम बच्चे भी कितने बेवकूफ़ हो, आ गए ना मेरे जाल में आखिरकार, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये देखने के लिए हमारे चैनल मेक जोक कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।